अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि थोड़ा सा गला ख़राब है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी जो है एक दिन वीडियो लेट आपको मैं अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ माजरत और काइंडली वॉच माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव लगें, अच्छी लगें, तो शेयर भी कीजिए। तो अब चलते हैं आज की क्लींज़र की तरफ। तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ सेटाफिल जेंटल क्लींज़र पर अपना जो है रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि ये स्मॉल पैकेजिंग में है। आजकल बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे ब्रांड्स के, उनके जो है ना स्मॉल पैकेजिंग जो है बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी कि आप हमेशा जब भी परचेज़ करने लगें कोई एक्सपेंसिव जो है क्लींज़र या कोई मॉइस्चराइज़र, तो एक दफ़ा इसकी स्मॉल पैकेजिंग लेके आप ट्राई ज़रूर कर लिया करें कि आपको ये सूट करेगा या नहीं करेगा। इससे हमें पता चल जाता है। बाज़ औक़ात हमें टेक्सचर नहीं पसंद आता, बाज़ औक़ात हमें उस प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आता, तो वो जो इतना हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करें तो सारा वेस्ट जाता है। तो इसीलिए हमेशा स्मॉल पैकेजिंग में हमें प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो वाई नॉट। इसलिए मैंने जो है ये वाला क्लींज़र स्मॉल पैकेजिंग में लिया था और तकरीबन ये मैंने 1650 के राउंड अबाउट इसे परचेज़ किया है विदाउट डीसी डाल के। ये मुझे लगता है मुझे 1800 में पड़ गया था ये वाला जो है क्लींज़र। रीज़नेबल प्राइस हैं, हर कोई परचेज़ कर सकता है और हर कोई देख सकता है कि इसके रिज़ल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आप जब इसे परचेज़ करें तो आपकी स्किन को ये बेनिफिट देता है कि नहीं। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ इसको परचेज़ करें, ठीक है, क्योंकि जब आप इसे यूज़ कर चुके होंगे तो फिर आपको कोई वहम नहीं होगा। इसकी जो बड़ी पैकेजिंग है वो तकरीबन 3000-4000 के राउंड अबाउट मिल जाती है, ठीक है। तो चलें बात करते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसके जो है पैकेजिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप इसकी पैकेजिंग के अपर साइड पर देख सकते हैं कि मेंशन है नंबर 1 डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फेशियल स्किन केयर ब्रांड जेंटल स्किन क्लींजर ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। और ये रेकमेंड किया गया है ड्राई टू नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन को, ठीक है। हाइड्रेट्स एज इट क्लीन्स टू सूथ एंड रिप्लेनिश स्किन मॉइस्चर, hydrating glycerin and essential vitamin B5 and B3, skin sensitivity 5 signs, ठीक है। ये तकरीबन 50 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल है। इसमें 50 ml इसकी जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। यहाँ जो इन्होंने मेंशन चीज़ें की हुई हैं वो मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट भी करके बता देती हूँ। ये जो क्लींजर है इसको ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं यूज़ कर सकते हैं और ख़ुसूसन ये इन्हीं के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जी जिसका बैरियर डैमेज हो, जिसकी स्किन इरिटेटेड हो, वो भी इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसे मैंने खुद यूज़ किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जी इसके अलावा इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इसके अंदर जो है हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन भी ऐड है और इसमें जो है विटामिन B5 और विटामिन B3 भी ऐड किए गए हैं, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो अब आप लोगों को मैं इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ओपन है। जब इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा उतारेंगे तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा और यहाँ सब कुछ मेंशन है, ठीक है। पहले मुझे भी समझ नहीं आई थी और बाद में फिर मैंने जब यहाँ ज़रा गौर किया कि ओपन है लिखा हुआ है, तो जब मैंने इसे ओपन किया तो देखा जी यहाँ इसकी तमाम इंस्ट्रक्शन मेंशन है। मैं समझ रही थी कि इन पे मेंशन ही नहीं किए हुए उन्होंने। Cetaphil Gentle Cleanser. This creamy cleanser formula now with hydrating glycerin and vitamin B5 and B3 is clinically tested to be gentle at removing dirt, makeup and impurities while also helping to strengthen skin's moisture barrier, ठीक है। यहाँ इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो क्रीमी क्लींजर फार्मूला है इसमें इन्होंने हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन ऐड की है और जो विटामिन B3 और B5 ऐड किए हैं ये क्लिनिकली टेस्टेड है आपकी स्किन पर से डर्ट को, मेकअप को और जितनी भी आपकी स्किन पर इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बहुत ही माइल्ड और पोलाइट तरीके से रिमूव करने के लिए, ठीक है। आपकी स्किन पर बिल्कुल भी ये हार्श नहीं होंगे और बहुत ही आराम से आपकी स्किन पर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं और जो कुछ डर्ट वगैरह है उसको रिमूव कर देंगे। और इसके अलावा जो आपका स्किन बैरियर है ये उसको जो है स्ट्रेंथ भी देते हैं, यानी कि आपकी स्किन बैरियर को ये जो है मजबूत करते हैं और रिपेयर करते हैं। बैरियर डैमेज है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका यही मकसद है बताने का यहाँ।
और नीचे देखिए यहाँ मेंशन है कि ये पैराबेन्स फ्री है और फ्रेगरेंस फ्री है। बहुत बहुत ही प्लस पॉइंट है ये दोनों, ठीक है। और यहाँ इन्होंने मेंशन किया कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। अप्लाई क्लींजर एंड जेंटली मसाज इनटू स्किन, rinse for use without water, apply liberal amount of cleanser to face and gently massage into skin, remove excess with a soft cloth leaving a transparent film on skin, ठीक है। यहाँ इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है। इसके अलावा जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन मैं आपको ना इसी तौर क्या इसके इंग्रेडिएंट्स सिखा देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ आप इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वाटर है, फिर इसमें ग्लिसरीन है, फिर इसमें सिट्रिल अल्कोहल है, पेंथेनॉल है, नियासिनामाइड है, इसके अंदर हेक्सन गम भी है, इसमें सोडियम है, पेंथोलैक्टोन ऐड किया गया है। इसमें 2 किस्म के सोडियम ऐड किए गए हैं, सोडियम बेंजोनेट है और सोडियम जो है इसहेथोनेट, और ये मेड इन कनाडा है और ये कनाडा से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको इसके तमाम इंग्रेडिएंट भी शो हो रहे होंगे। मैंने कहा इसके अलावा मज़ीद डिटेल से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस पर थोड़ा सा ब्लर था तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आपको बिल्कुल कम्प्लीटली गाइड कर दूँ, ठीक है। तो जैसे कि अंदर मेंशन है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अल्कोहल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है और एसेंशियल ऑयल फ्री है, ठीक है। बेस्ट पॉइंट है इसका। तो आप जैसे कि यहाँ साइड पर स्क्रीन पर 3 इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, नियासिनामाइड, ग्लिसरीन और पेंथेनॉल, ठीक है। जो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एज ए इमोलियंट्स, एज ए ह्यूमेक्टेंट्स ऐड हैं, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट यही तीनों हैं, ठीक है। और नियासिनामाइड के बेनिफिट्स जो है मैं आप लोगों को बताती चलूं। नियासिनामाइड जो है वो आपकी स्किन सेल्स को कम्युनिकेट करने में बहुत ही मदद देता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को लाइट भी करता है, स्किन को ब्राइट भी करता है। और नियासिनामाइड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन पर एक्नी का इशू है। बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि ड्राई स्किन पर एक्नी नहीं होती। आपको बता भी नहीं सकते कि ड्राई स्किन वाले भी एक्नी को फेस करते हैं और बेचारे इग्नोर भी हो जाते हैं कि हमारी स्किन पर एक्नी भी है, और लोग जो है इसका कोई जो है सोल्यूशन भी नहीं बताते। सीरियसली बहुत ही बड़ा मसला है। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है जिनकी स्किन ड्राई है और उन पर एक्नी भी है। ये एक्नी को भी कंट्रोल करने में मदद देगा इसमें जो नियासिनामाइड है। इसके बाद जो इसके अंदर उन्होंने ग्लिसरीन ऐड की है वो स्किन आइडिकल इंग्रेडिएंट है। और जो ग्लिसरीन है वो बहुत ही अरसे दराज से हमारे जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और बहुत सारे जो है स्किन प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है। ग्लिसरीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, सूद करती है, आपके बैरियर को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाती है। अच्छा, 3rd नंबर पर जो इंग्रेडिएंट है पेंथेनॉल है। पेंथेनॉल आपकी स्किन को जो है सूथिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को काम डाउन करता है। अगर आपकी स्किन इरिटेट है, आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का रिएक्शन हो रहा है, या आपकी स्किन एकदम से जो है हीट अप हो जाती है बाज़-औक़ात, या ऐसे कोई इश्यूज़ हैं एलर्जीज़ के, तो ये आपकी स्किन को जो है काम डाउन करता है, सूद करता है, रिलैक्स करता है। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है अगेन। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। बाकी सारे जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो एज ए इमोलिएंट और एज ए ह्यूमेक्टेंट यूज़ हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सिट्रिल अल्कोहल है इसके बारे में भी आपको बताती चलूँ और गाइड करती चलूँ कि जो सिट्रिल अल्कोहल है वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता। ये जो इंग्रेडिएंट है एक मल्टीटास्कर इंग्रेडिएंट है और इसको एज ए इमोलिएंट ऐड किया जाता है। और इसकी जो परसेंटेज होती है आमतौर पर जो क्रीम टाइप फार्मूला में ऐड की जाती है वो 2% या 3% होती है, और इससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये एक फैटी अल्कोहल है और इसको 2 किस्म के अल्कोहल्स के साथ जो है मिक्स करके बनाया जाता है। फैटी अल्कोहल हैव अ लॉन्ग ऑयल सोलेबल टेल पार्ट दैट मेक देम absolutely non-drying and non-irritating and are totally okay for the skin। उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा आप लोगों का जो कंफ्यूजन है इस इंग्रेडिएंट के बारे में दूर हो गया हो, क्योंकि अगर मैं ये कंफ्यूजन दूर ना करती तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत से कमेंट्स आने थे कि ये एक बहुत ड्राइंग इंग्रेडिएंट है, आपने इसको कैसे हमें रेकमेंड कर दिया। अच्छा, तो आप चलते हैं इसके टेक्सचर की तरफ। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ और इसकी जो है इसको हमने यूज़ कैसे करना है। देखिए, इस छोटी पैकेजिंग में जो है वो पंप उन्होंने नहीं हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे जो है मसला मुझे होता है इस क्लींजर को यूज़ करते हुए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं ले पाते। कभी प्रोडक्ट जो है कम आ जाता है हैंड पर, कभी प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाता है और इस तरह प्रोडक्ट वेस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर इनको लाजमी कोई पंप देना चाहिए था, या इसकी इस स्मॉल पैकेजिंग को किसी ट्यूब पैकेजिंग में कन्वर्ट करना चाहिए था ताकि हम ईजिली इसको यूज़ कर सकते। क्योंकि इस तरह जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो जब हम इस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, हम जब अपने हैंड पे डालने लगते हैं तो प्रोडक्ट जो है कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, तो इस तरह वेस्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लिहाजा ये इसका जो एक माइनस पॉइंट मुझे लगता है। लेकिन चलें, इतने सारे प्लस पॉइंट के साथ इतना सा माइनस पॉइंट भी हो तो क्या मज़ाइका है, ठीक है। तो ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है इसका।
और ये जो है फॉर्म नहीं बनाएगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसको यूज़ करने का जो बेस्ट वे है वो है कि अपने फेस को हल्का सा वेट करें, इसको अपने हाथ पे अच्छी तरह रब करें। दोनों हैंड्स में अच्छी तरह रब करने के बाद इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं, इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह वेलवेटी सा हो जाएगा। और फिर इससे आपने अपने पूरे फेस की क्लींजिंग करनी है। पूरे फेस पर अच्छी तरह इसको अप्लाई करना है, अच्छी तरह मसाज करना है। 1 से 2 मिनट तक आप अच्छी तरह मसाज कीजिएगा जेंटली, और नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हमें लगेगा कि हमारी स्किन अब बिल्कुल क्लीन आउट हो चुकी है तो हमने अपना फेस धो लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आप मसाज करें, उसके बाद अपना फेस धो लें और यकीन माने आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह क्लीन आउट करता है विदाउट ड्राइंग, विदाउट इरिटेटिंग। इस वीडियो में आपने अब तक इसका टेक्सचर देख लिया, इसके प्राइस देख लिए, इसका जो है बॉडी देख ली, इसके प्लस पॉइंट्स देख लिए और इसके माइनस पॉइंट्स देख लिए, जो कि सिर्फ एक ही। इसकी पैकेजिंग जो स्मॉल साइज में, फुल साइज बॉटल में पंप अवेलेबल है, इसलिए डोंट वरी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात आती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मेरे साथ इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो यकीन माने बहुत ही अच्छा रहा है। मेरी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है और कभी कभार आपको पता है पिंपल्स निकल ही आते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ। स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बैरियर जो है हमारा वो इरिटेट हो जाता है। इसने बहुत अच्छी तरह क्लीन आउट, इवन कि जो मेरी स्किन पर पिंपल्स निकल रहे थे उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसको ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसका जो है दूसरा जो क्लींजर है उनके लिए स्पेशली बनाया गया वो यूज़ करें। उसकी पिक्चर और प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, और जब मैं उसको परचेज़ करूंगी तो इंशाल्लाह ताला डिटेल में उसका जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्लींजर है, बाय कर लें बगैर किसी परेशानी और टेंशन के। जितनी भी मेरी बहनों को स्किन पर एक्नी का इशू है, ड्राइनेस का इशू है, पैची है, इरिटेटेड स्किन है, स्किन पर रैश हो जाती है, क्लींजर यूज़ करें। और बात ऐसे क्लींजर यूज़ करते हैं जिससे हमारे पोर्स अच्छी तरह क्लीन आउट नहीं होते, जिससे हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्नी का इशू हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा क्लींजर बाय करें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली बाय करें। ऐसा ना हो कि ड्राई स्किन वाले ऑयली स्किन वालों का बाय कर लें और ऑयली स्किन वाले ड्राई स्किन वालों का, ठीक है। अपनी स्किन टाइप के लिहाज से हमेशा समझदारी के साथ प्रोडक्ट बाय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे प्लीज़ याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।